बच्चों अब मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज एनपीओ एंड द टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस बार तो उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स बिगिनिंग और एंड दोनों का बता रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग और एंड दोनों का बता रखा है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,10,000 बता रखा है, जिसमें यह बताया है कि पिछले साल के 6,000 मिले हैं, ठीक है। एंड ये भी बताया है कि सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का एरियर था उसमें से 4,000 राइट ऑफ भी हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसमें भी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्लियर है और हम कुछ जो इग्नोर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग क्लियरली गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 लिख लीजिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग भी क्लियरली गिवन है, 13,000 लिख लीजिए। ऐसे ही एडवांस एट द एंड भी क्लियरली गिवन है, 11,000 लिख लीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड भी क्लियरली गिवन है, 18,000 लिख लीजिए। क्लियर है बच्चों? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर भी क्लियरली गिवन है, 2,10,000, वो भी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ है पिछले साल का वो भी लिखिएगा। बेशक एक बार को वो मत लिखिए जो पिछले साल का मिला है, तो इस 4,000 को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर हमने इस 4,000 को नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कि वो अब भी बाकी है और वो आउटस्टैंडिंग एंड में इंक्लूडेड है, जबकि वो आउटस्टैंडिंग एंड में इंक्लूडेड नहीं है। दैट्स वाई इसको लिखना जरूरी है। 6,000 को मत लिखिए, उस 6,000 को, आपका आंसर पक्का आएगा। 2,10, 2,14, 2,32, 2,45, 2,45,000, 2,45,000 में से आप 31,000 माइनस कर दीजिए, 2,14,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया 2,14,000। 6,000 को इग्नोर करे बिना, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एंड क्लियरली, बिगिनिंग क्लियरली गिवन है, एंड भी क्लियरली गिवन है, एडवांस बिगिनिंग भी क्लियरली गिवन है, एडवांस एंड भी क्लियरली गिवन है, टोटल रिसीव भी क्लियरली गिवन है। बस जो रिटर्न ऑफ हुआ है उसको लिखना जरूरी है, नहीं तो वो आउटस्टैंडिंग एंड का पार्ट कहलाएगा, जो कि रियलिटी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। आंसर तो आ चुका है, जो आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000, मिला इस साल केवल 6,000, 4 तो डूब भी गया, तो पिछले साल का अब भी कितना बाकी होगा? 10। यानी पिछले साल का अब भी जो आउटस्टैंडिंग है वो 10 है। अगर इस 4 को कंसिडर नहीं करते तो हम उसको 14 मानते, जबकि गलत बात थी। इससे ही और टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18,000 है, जिसमें 10 पिछले साल का है, तो अंडरस्टूड है कि 8 इस साल का होगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस आंसर आ चुका है। 6, अगर हम अब और क्लियर करना चाहूँ तो 2,10 में से अगर 6 पिछले साल के मिले हैं, तो जो एडवांस एट द एंड होता है तो ये मानते ही हैं कि इस साल मिला होगा, तो अंडरस्टूड है कि आप प्योरली इस साल का जो मिला होगा वो 2,10 में से 17 माइनस कर दीजिए, 193 मिला होगा। जस्ट फॉर क्लैरिटी, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट वाइज करने वालों के लिए जरूरत है। ठीक है बच्चों, आंसर आ चुका है हमारा। लेकिन जो बच्चे स्टेटमेंट वाइज करना चाहते हैं वो शुरुआत करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से, जो कि है 2,10,000। उसमें से आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है वो माइनस नहीं मत करिएगा, पिछले साल का जितना मिला वो माइनस करिएगा।
अगले साल का जितना मिला वो माइनस करिएगा, और एडवांस एंड को यही माना जाता है कि वे अगले साल का इसी साल मिला होगा, दैट्स वाई। तो ये आपका 1,93,000 आ गया जो प्योरली इस साल का मिला है। अब आपको दो ही चीज़ें प्लस करनी है, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। तो जो भी ओपनिंग एडवांस होता है वो तो होता ही इस साल के लिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि 18,000 तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, मगर आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर केवल 8,000 है। वो 8 इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20 था, जिसमें से 6 मिल गया, 4 डूब गया, यानी 10 तो ऐसे माइनस हो गया, तो पिछले साल का 10 अब भी बाकी होगा जो आउटस्टैंडिंग एंड में इंक्लूडेड होगा। तो आउटस्टैंडिंग एंड 18 है, 10 पिछले साल का, तो इस साल का 8 है केवल। एक्चुअली जब स्टेटमेंट वाइज हम कर रहे होते हैं तो लास्ट ईयर का वही माइनस करिए जो मिला है, नेक्स्ट ईयर का वही माइनस करिए जो इस साल मिला है, और फिर प्लस भी वही करिए जो इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस है। ओपनिंग एडवांस होता ही इस साल के लिए है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ये नहीं कह सकते इस साल के लिए, क्योंकि इसमें पिछले साल का भी जो नहीं मिला है वो भी इंक्लूड हो चुका होता है, दैट्स वाई। इसलिए मैंने यहाँ पे 8,000 को लिया, 18 को नहीं लिया। 1 93 और 13 होता है 2 6, 2 6 और 8 होता है 2,14,000। इस तरह से भी आ गया, ये स्टेटमेंट वाइज करने वाले बच्चों के लिए है। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 की। मैं अभी 24 को रोक रहा हूँ, 24 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और लगभग वो सारे इजी से ही पार्ट हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं, और मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही इसको करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 2020-21, यानी आपका करंट ईयर 2021 है, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ क्लब। तो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, टोटल दे रखा है 19,50,000। तो आप बाय बैंक करके तो पूरा 19,50,000 ही लिखिएगा। फिर ये बता रखा है कि इसमें आपको पिछले साल का कितना मिला, 50,000, अगले साल का कितना मिला, 75,000, उससे भी अगले साल का कितना मिला, 25,000। तो अंडरस्टूड है अकेले इस साल का कितना मिला होगा, 1,50,000 कम कर दीजिए तो 18 लाख मिला होगा इस साल का। ठीक है बच्चों, ये मैं क्लैरिटी के लिए अंदर स्पेसिफाई कर देता हूं कि कितना किस साल का मिला होगा। क्लियर बच्चों? अगले पॉइंट में मेंशन कर रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि ओपनिंग डेट का एडवांस, वो आपको दे रखा है 87,500, मगर उसमें साथ साथ ये भी बता रखा है कि इसमें जो एडवांस मिला है 87,500 में, उसमें 37,500 अगले साल का है। तो अंडरस्टूड है बाकी 50,000 इस साल का एडवांस होगा। वैसे अगर कुछ ना कह रखा हो तो हम ये मानते हैं कि जो भी ओपनिंग एडवांस है वो करंट ईयर के लिए ही होगा, मगर इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें करंट ईयर के लिए एडवांस केवल 50,000 है, ध्यान रखिएगा, और करंट ईयर का इस साल मिला हुआ पैसा सिर्फ 18 लाख है। जो स्टेटमेंट वाइज करेंगे उनके लिए ये दो बातें बहुत काम आएंगी, ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020 दे रखा है 1 लाख रुपए। बहुत रेयर ही होता है कि जितना पिछले साल का मिला है उसी को आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मान लें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जितना मिला है उतना ही आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हो। ज़्यादातर केसेस में आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ज़्यादा ही हुआ करता है एज कंपेयर टू जितना पिछले साल का मिला है उससे। इसलिए ये 50,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में नहीं आ पाया, बिकॉज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन था। ऐसे ही आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी क्लियरली गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे, वो है 1,25,000, और ये टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। इसके अंदर पिछले साल को जो नहीं मिला वो भी इंक्लूड होगा,
और जो पिछले साल का और इस साल का आउटस्टैंडिंग, सॉरी, जो प्योरली इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है बच्चों, तब जाके 1,25,000 ये होगा, आना चाहिए। अब एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से 37,500 डूब गया। तो ये मैंने कहा भी था आपको कि बेशक आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन हो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन हो, ओपनिंग एडवांस क्लियरली गिवन हो, वैसे क्लोजिंग एडवांस इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन नहीं है, हम ढूंढेंगे, लेकिन फिर भी आपको पिछले साल का कितना मिला वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसे कहीं अकाउंट में नहीं लिखना जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियर है तो। ठीक है, लेकिन जितना राइट ऑफ किया है एक साल के अंदर उसको जरूर लिखिए आप यहाँ पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब रही बात इस क्वेश्चन में क्लोजिंग एडवांस ढूंढने की, तो उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। वो क्या है कि जो 75,000 और 25,000 मिले हैं ये तो हैं ही अगले साल के, अगले और उससे भी अगले साल के, यानी 1,00,000 तो क्लोजिंग एडवांस होगा ही होगा। मगर ये जो 37,500 है ये तो पिछले साल मिला था अगले साल के लिए, इस साल के लिए तो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये साल खत्म होने पर भी एडवांस रहेगा, यानी ये टोटल एडवांस 137,500 शो करोगे, सिर्फ 1,00,000 नहीं। आमतौर पे जो पैसा इस साल मिलता है अगले साल के लिए वही क्लोजिंग एडवांस बनता है, मगर इस बार जितना में इस साल मिला है एडवांस अगले ईयर्स के लिए और जितना पिछले साल मिला था अगले ईयर्स के लिए, दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा क्लोजिंग एडवांस में। इट इज सेम लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 16। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है आंसर आ ही जाएगा, बिकॉज अब सारे कॉलम फिल कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, एंड इवन जो रिटर्न ऑफ वो भी और जो टोटल रिसीव है वो भी। 87,500 और 37,500 होता है 1,25 और 1,25 1,25 होता है 2,50, 19,50 और 2,50 होता है 22,00,000। 22 लाख में से आपको माइनस करना है 1 लाख, तो अगर 21 लाख, 21 लाख में से 1 लाख और गया तो आपका 20 लाख, 20 लाख में से 37,500 गया तो 19,62,500 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया बच्चों अकाउंट वाइज आंसर। और अगर इसको स्टेटमेंट वाइज हमारे बच्चे कर रहे होते तो कैसे करते वो समझाता हूं मैं आपको। पहले ये समझिएगा बच्चों कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1,00,000 था, मिला 50, डूबा 37,500, क्योंकि ये भी पिछले साल का ये भी पिछले साल का है, तो पिछले साल का अब भी कितना बाकी है, 1,00,000 में से 50 और 37,500 दोनों माइनस कर दीजिए, तो पिछले साल का अब भी बाकी है 12,500, यानी इस साल का अकेला आउटस्टैंडिंग 12,500 है, जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस। और उनके लिए बहुत जरूरी है जो स्टेटमेंट वाइज बनाना चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड में केवल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आपको जानना है तो 1,12,500 होगा। ठीक है बच्चों, अब जो स्टेटमेंट वाइज कर रहे होते तो स्टार्ट तो 19,50 से ही करते, उसमें से जो भी पिछले साल का मिला वो हटाते, जो भी अगले ईयर्स का मिला वो भी हटाते, क्योंकि जो भी मिले हैं अगले पिछले साल के उन्हें हटाना चाहिए रिफाइंड करने के लिए, ताकि पता चल सके प्योरली इस साल का कितना मिला, 18 लाख। अब आपको केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस ढूंढना है, तो इस साल का एडवांस है तो 87,500, लेकिन उसमें से सॉरी ओपनिंग एडवांस है 87,500, लेकिन उसमें इस साल का एडवांस केवल 37,500 सॉरी 50,000 है, बिकॉज 37,500 तो अगले साल का एडवांस था। और ऐसे ही साल के एंड में एडवांस है तो 1,25,000, लेकिन केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग, सॉरी नॉट एडवांस, आउटस्टैंडिंग, साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है तो 1,25,000, लेकिन केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 1,12,500 है, तो आप उसको प्लस करेंगे। तो आप जोड़ के देख लीजिए, ये 19,62,500 आ गया। जो स्टेटमेंट वाइज कर रहे हैं उनके लिए ये तरीका हो गया बच्चों। तो यू शुड नो बोथ द वेज, अकाउंट के तरीके से भी और स्टेटमेंट के तरीके से भी। और अगर क्वेश्चन केवल सब्सक्रिप्शन का आता है तो बेटर है कि आप अकाउंट के थ्रू करें, क्योंकि इससे बाद में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप प्लेसमेंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, ये जाएगा टू सब्सक्रिप्शन जो डूबा है 37,500, ये ओपनिंग की एसेट में, ये क्लोज ओपनिंग की लायबिलिटीज़ में, ये क्लोजिंग की एसेट में, क्लोजिंग की लायबिलिटी में मेंशन कर दीजिएगा इतना पिछले साल का अब भी बाकी है, इतना इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसमें मेंशन करिएगा कि इसमें इतना एडवांस करंट ईयर का, इतना एडवांस नेक्स्ट ईयर का है। इसमें बताइएगा कि इसमें टोटल एडवांस नेक्स्ट ईयर का कितना है और उससे भी नेक्स्ट ईयर का कितना है। ठीक है, जस्ट फॉर क्लैरिटी।
और ये तो आपका सब्सक्रिप्शन उसमें रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन आता ही आता है जो बाय बैंक लिखा होता है। तो मैं आपको इवन फाइनल अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है वो भी साथ साथ देखो मैंने आप लोगों को समझाया। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं इस वीडियो में इसको इतना ही रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 के जो 5 पार्ट्स हैं वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है बच्चों। एंड मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं कर रखा है तो, मुझे सपोर्ट करिए और मुझे ताकि फर्दर एनकरेजमेंट मिले ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियोस कंटेंट वाइज एज वेल एज पिक्चर क्वालिटी वाइज भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में जो सम्स सॉल्व करने को होंगे उनमें आपको मैं काफ़ी हद तक हेल्प कर सकूं। थैंक यू बच्चों।